नमस्कार, मैं हूं अनिल अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश सीधा सवाल में आज उस शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने कांग्रेस की एक बागडोर उत्तर प्रदेश संभाली हुई है, यानी अजय राय जी। अजय राय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज हम शुरुआत करेंगे क्योंकि बीते दिवस आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीच में बार बार उतार चढ़ाव आ रहे थे समाजवादी पार्टी के बीच में कि आएंगे, अखिलेश नहीं मिलेंगे, ऐसा क्या था? एकदम अचानक क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, ऐसा है कि जो भी बातचीत चल रही थी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और निश्चित तौर से उसका परिणाम भी सुखद हुआ। आप देख सकते हैं कि कल सारी चीज़ें तय हुई और मैं समझता हूं कि हमारे लीडरशिप से, अखिलेश जी से जो बातचीत हुई है उसका परिणाम सुखद है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मजबूती से इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। आमतौर पर ये होता है कि जब भी बड़े गठबंधन होते हैं और चूंकि लोकसभा जैसे बड़े चुनाव का गठबंधन हो रहा है, तो पिछली बार भी जब गठबंधन हुआ था तो अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी आए थे बात मतलब घोषणा करने। आज इन्होंने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को क्यों भेजा? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सेकेंड लाइन थर्ड लाइन की बात नहीं है। वो प्रदेश अध्यक्ष कल थे, राष्ट्रीय सचिव और प्रधान प्रवक्ता थे उनके, और निश्चित तौर से वो लोग बैठे थे और हम सब लोग वहाँ बैठे थे। वो एक जो स्थिति यहाँ की थी, सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग मिलकर। फर्स्ट सेकंड लाइन की नहीं बात है। अखिलेश जी बाहर थे, नहीं थे, बाकी लोग यहाँ जो थे उपस्थित थे वो सब लोग आए थे। देखिए, इसमें बाबा संदेह इसलिए उठता है क्योंकि अखिलेश यादव जी पहले कहते थे यात्रा में शामिल होंगे, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है शामिल होने की बात करते थे। फिर हुआ कि अब रायबरेली में शामिल होंगे और फिर रायबरेली में नहीं शामिल हुए, तो बार बार हाँ ना चल रहा था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनका ये था कि नहीं, गठबंधन फाइनल होगा, हम शामिल होंगे। अब गठबंधन फाइनल हो गया, सारी चीज़ें तय हो गई। अब निश्चित तौर से हम लोग अभी इनवाइट करने उनके जा रहे हैं उनके यहाँ ऑफिस में, और वो 25 तारीख को आगरा में शामिल। अब गठबंधन हो गया है तो इनवाइट करने की जरूरत, तब तो एक ही हो गया। नहीं, एक सम्मान होता है ना, हर आदमी को सम्मान देना, एक अपनी तरफ से एक जाके उनको उनसे आग्रह करना, वो तो हमारा कर्तव्य है, वो हमारे संस्कार हैं। अपने संस्कार को दर्शाने जा रहे हैं। अच्छा, एक खास बात है ये कि कल जो आपको सीटें दी गई, उन सीटों में 17 सीटों में जो अधिकांश सीटें हैं, यानी कि 70% सीटें ऐसी जो फंसी हुई हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि बनारस की सीट है, ऐसी तमाम सीटें, उनको आपने ऐसी सीटों को नहीं देख रहे कि जिसको लेकर के पसंद है वहीं आपको दे दी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बनारस कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और निश्चित तौर से हमारे लिए बनारस की सीट केवल एक लोकसभा नहीं है, हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा है, हम लोग से जुड़ी है बनारस की। वो परंपरागत सीट है, वो पंडित कमलापति त्रिपाठी की सीट है, वो हमारे राजबिहारी सिंह जी की सीट है, जहाँ से लगातार हमारे सांसद थे। श्यामलाल यादव जी हमारे लगातार वहाँ से कम 6-7 बार हमारे सांसद रहे। तो हमारी परंपरागत सीटें हैं, हम काशी कैसे छोड़ देंगे? बाबा विश्वनाथ की नगरी वो निश्चित तौर से हैं, और खासकर मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस की सीट कैसे छोड़ देंगे? वो तो लड़ेगी कांग्रेस। नहीं, क्योंकि अब देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से चुनाव। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी बाहर से आए और कहें गंगा मैया ने बुलाया। अब गंगा मैया की दशा जाकर देख लीजिए, गंगा मैया में जो 80 नदी थी उसको 80 नाला बना दिया इन लोगों ने। अब जाके देख सकते हैं वो पानी अभी और गंदा पानी गिर रहा है, वो नदी को साफ तक नहीं कर पा रहे। नमामि गंगे योजना चलाई थी इन्होंने, तो सब पैसा डूब गया। अब उसमें देखिए, इन्होंने वहाँ पर एक वो बनाया है, बंदरगाह बनाया है। बंदरगाह को देख लीजिए, जाकर पता लगा लीजिए कितनी जहाजें गई, कितनी जहाज़ों से वहाँ से व्यापार हुआ, कितना राजस्व मिला। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक 10,000 का प्रोजेक्ट है, वो पूरा पैसा डूब गया। आखिर ऐसा क्या रहा कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? सक्सेसफुल का कारण इसलिए नहीं कि गंगा जी में पानी नहीं है, वो पूरा का पूरा देखिए सतह पे वो बालू पूरा आ गया है। तो जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक गहराई नहीं होगी, तब तक वो कोई भी शिप या कोई भी बड़ी नाव नहीं चल सकती। केवल फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए आपने किया, जनता को उसको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन जनता तो बड़ी उत्साहित दिखाई दे रही थी। जनता को अब झूठ बोलकर उत्साह करा दीजिए, झूठ बोल दीजिए कि नहीं मैं नौकरी दूंगा, जनता भोली भाली जनता उसको ठग लें। आज तक कांग्रेस ने कभी ठगने का काम नहीं किया, लगातार मोदी जी और इनकी कंपनी ठग रही है। आपने नौकरी की बात कही, पिछले दिनों लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें 52 लाख लोगों ने आवेदन किया। 52 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, कई देशों की जनसंख्या नहीं है, इतने लोगों ने आवेदन किया, युवाओं ने, और उसमें पर्चा लीक हो गया। आपको क्या कहना है? आप देखिए, इसके पहले भी और फिर अभी पुलिस भर्ती में भी लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। ये पूरी सरकार पर्चा लीक वाली सरकार बन गई है। एपीओ के, पीआरओ के, एआरओ के तमाम ऐसे पर्चे जो सब लीक हो गए।
तो निश्चित तौर से ये पूरी सरकार लीक वाली है, पर्चा लीक वाली। मैं समझता हूँ कि अब आम जनता को समझ में आ गया है कि ये नौकरी देने वाले लोग नहीं है, ये केवल जानबूझकर सब चीज़ें की जा रही हैं जिससे हमारा नौजवान नौकरी न मिले, केवल भटकता रहे। और कल तो कानपुर में एक लड़का मिला राहुल जी से, रो रहा था, वो लिटरली आंख से उसके आंसू आ रहे थे। राहुल जी से मैंने मिलवाया, रो रहा था। तो ये क्या है? कहा हम लोग तो साहब बर्बाद हो गए। तो ये पूरा भविष्य खराब हो रहा है। ये केवल एक पर्चा लीक नहीं है, किसी नौजवान का भविष्य से ये सरकार खेल रही है। इसका जवाब निश्चित तौर से नौजवान और जनता देगी। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार जो है इन्वेस्टर मीट करा रही है और बता रहे हैं कि इसमें लाखों रोजगार पैदा होंगे। तो क्या अरबों रुपया खर्चा करने के बाद क्या लाखों? आप ये बताइए, इतने इन्वेस्टर्स मीट हुए, कितने कल कारखाने जमीन पर आए हैं? आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी जिले में, किसी भी शहर में इन्वेस्टर्स मीट में जितने भी बिजनेसमैन आए या जितने भी बड़े बड़े व्यापारी आए, कितने व्यापार का काम वहाँ पे हुआ, कितने इंडस्ट्रीज लगी हैं, आप देख सकते हैं। केवल हवाबाजी, फोकसबाजी है। इतना करोड़ आया, इतना हजार करोड़ आया, इतना लाख करोड़ आया, कहाँ है? कहाँ लोगों को मिल रहा है रोजगार? कहाँ बेरोजगारी दूर हुई? आप देख सकते हैं। अगर ये रोजगार मिला होता तो 52 लाख लोग आज एक सिपाही भर्ती में शामिल होते। आप सोच सकते हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 52 लाख लोग क्यों आते? जो उनको काम नौकरी मिलती है। और नियुक्ति कितनी की होनी है? कुछ हजार की है, और कई लाख लोग आए हैं। ये क्या है? ये घोटाला भी है। पर मुझे लगता है कि एक 400 रुपए एक के जी। अब जोड़ लीजिए 52 लाख। यस, 52 लाख, 400 रुपए एक फॉर्म का, 52 लाख लोगों का जोड़ लीजिए, कितना लाख रुपए, कितना करोड़ रुपए आ गया? इस सरकार को पैसे की कमी होती है तो ऐसी भर्तियां निकालते हैं, पेपर लीक हो जाता है, काम बेचारे का खत्म हो गया, वो नौजवान का भविष्य खत्म हो गया। रो रहे थे राहुल जी से लोग, तो आज वो भविष्य कहाँ है? तो ये केवल और केवल अगर ये नौकरी जो सबमिट करा रहे हैं, अगर इंडस्ट्रीज होती, लगती कल कारखाने, तो लोगों को नौकरी मिलती, तो 52 लाख 54 लाख लोग एक सिपाही भर्ती के लिए इतने लोग नहीं आते। कांग्रेस तो ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया करती थी। प्रदेश में आप बता रहे हो घोटाले हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, इन मुद्दों को कांग्रेस के नेता क्यों नहीं, बिल्कुल हम लगातार उठा रहे हैं। हमारा मीडिया साथ दे रही, कहाँ दे रही है? आप देख लीजिए, नेशनल चैनल्स या जो भी बड़े चैनल्स हैं, अखबार हैं, कहाँ साथ देते हैं? हम जो बात उठाते हैं, आप देखिए उसको कहीं छापा जाता है, कहीं दिखाया जाता है, वो दबा दिया जाता है। कहीं पर भी जो भी कांग्रेस मुद्दे उठाती है, कहीं पर भी उसको जो सोशल मीडिया से लेकर, और आप जैसे लोग हैं जो चीज़ों को दिखाते भी हैं, बाकी बड़े मीडिया तो कहीं दिखाते ही नहीं, जितनी गोदी मीडिया है कहीं नहीं दिखाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? आप तो मतलब बेबाक बोलते हैं। नहीं, रीजन केवल यही है, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में सारी मीडिया चली गई है, और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट पूरी तरीके से मोदी जी के हाथ में फेवर कर रहे हैं, इसलिए वो खबर बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ने बताया कल जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, बड़े और घोषणाएं हुई समाजवादी पार्टी आपके बीच में, उत्साह कह रहे, बहुत उत्साह हो गया कांग्रेसियों और कार्यकर्ताओं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। तो उत्साह उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? अगर इतने बड़े जिलों में केवल 17 सीटें मिली हैं जहाँ पे, और जबकि जहाँ पे 80 सांसद होते हैं, 17 सीटों से बाकी जिलों के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कहीं हमारे कार्यकर्ता कहीं हाथ उत्साहित नहीं होंगे। हम सब लोग मिलकर जहाँ हम लड़ रहे हैं 17 सीट पे और 63 पे समाजवादी पार्टी, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत के साथ हम निश्चित तौर से उनको बल देंगे, ताकत देंगे, और 17 सीट पे भी हम बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आगे जो अभी जो आपके जो सहयोगी संगठन है जिन्होंने कल का मतलब सहयोग देने का वादा किया, उसे पल्लवी पटेल लगातार कह रही हैं कि हम जो है अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ हैं और साथ नहीं रहेंगे। नहीं, उनका बयान आ गया, वो अभी वोट देने जा रही हैं, वो अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको वोट देने जा रही है, वो तय हो, उनसे साथ देंगे। बिल्कुल देंगे, उनके साथ है। उन लोगों को सीटों को बंटवारे में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी आपके इंडिया के साथ में थी, इस समय अभी स्थिति क्लियर नहीं, आरएलडी का आपके साथ है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, आरएलडी तो चली गई, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इंडिया के साथ गए हैं। इंडिया भी अनाउंसमेंट नहीं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इंडिया के साथ जा रहे हैं, पर निश्चित तौर से उससे आरएलडी का बहुत घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आरएलडी जो किसान पार्टी है, किसानों पर लाठियां चल रही है, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आप किसान जीवन भर, चौधरी चरण सिंह साहब ने लगातार किसानों के लिए संघर्ष किया, पूरा जीवन किसानों के नेता, सबसे बड़े नेता हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। उनका परिवार आज किसान विरोधी पार्टी के साथ, किसान विरोधी दलों के साथ जाके मिले। मैं समझता हूँ कि उनके लोग, समर्थक, और मैं कहता हूँ चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा रो रही होगी कि जिनके लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया, पूरा जीवन लगाया, आज हमारे परिवार का व्यक्ति हमारे किसान के ऊपर जो गोलियां चलवा रहा है, आंसू गैस चलवा रहा है, उससे जाके मिल रहा है।
निश्चित तौर से आरएलडी को इसका बहुत घाटा उठा। आरएलडी लेकिन कांग्रेस इसमें किस तरीके से किसानों से आ रही है? नहीं, किसानों को समर्थन हमने कर दिया। राहुल जी ने कह दिया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी हम देंगे, तय कर दिया राहुल जी ने। और या किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसका समर्थन किया, जो बंद का आह्वान किया था किसानों का उसमें हमने साथ दिया, हमने उनका बंद का साथ समर्थन किया। हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं और हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, हमने किसानों के साथ हम खड़े थे। जो 4 गुना मूल्य आज गाँव में मिल रहा है कि जब मुआवजे का, वो किसने दिया? वो यूपीए सरकार ने। वो जब राहुल जी भट्टा परसौल गए थे उसमें तय हुआ, यूपीए ने आज 4 टाइम्स कर दिया। तो कांग्रेस निश्चित तौर से कांग्रेस की देन है। हमेशा कांग्रेस के जो किसानों के साथ खड़ी रही वो हमेशा खड़ी रहेगी। एक बड़ी बात है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछली बार में उत्तर प्रदेश प्रभारी थी पिछले चुनाव में, अब की बार उनका क्या रोल रहेगा? निश्चित तौर से उनका बहुत प्रभावी रोल रहा है। अभी सपा और जो कांग्रेस का मजबूत गठबंधन बना है उसमें भी प्रियंका दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में हैं और हम सबको ताकत दे रही हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं और हम सबके साथ दिन रात वो काम करेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने एक आखिरी सवाल मेरा ये कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आरएलडी के हटने के बाद आप वहां पे कितनी सीटें और मांगेंगे? देखिए, हमारी सीटें भी 17 है, हम 17 पे काम कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात कर रहा है। जो भी मैं समझता हूं कि मजबूत सीटें हमारी अभी हैं उसमें हम लड़ रहे हैं और जो पार्टी आगे निर्णय तय करेगी उसके साथ। भाई अगर आप बात करें लखनऊ की, लखनऊ में कांग्रेस नंबर जब भी लड़ती रही है और मजबूती से लड़ती रही लखनऊ में, है ना, लेकिन आपने इस समाजवादी पार्टी कोटे में सीट चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमेशा लगातार? देखिए, हम सब लोग ताकत के साथ लड़ रहे हैं, ताकत के साथ हैं। जो सीटें हमको मिली हैं उस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद, आप ऐसे लड़ते रहें, आगे बढ़ें।